को पावर्ड बाय विमल। विमल, बोलो जुबा केसरी। सर, एक खबर जो सामने आई है कि जो फोन लेकर गए थे रविंद्र वाइकर के साले साहब, उसी फोन से अनलॉक होता था ईवीएम, और इस मामले में हालांकि एफआईआर दर्ज की गई है, लेकिन सच्चाई क्या है? फोन लेकर गए थे तो वायलेशन का मामला बनता है 188 की एफआईआर में, लेकिन क्या उसी फोन से अनलॉक होता था ईवीएम? डिवाइस कनेक्टेड था क्या कुछ उसमें किसी तरह? देखिए, ये 4 जून से, जिस दिन से उत्तर पश्चिम लोकसभा क्षेत्र की काउंटिंग पूरी हुई और रिजल्ट आया, उस दिन से, जब से एमवीए या कहें उबाठा का उम्मीदवार पराजित हुआ है, उस दिन से उबाठा की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से, पूरे एमवीए की तरफ से, महाविकास आघाड़ी की तरफ से रोज गलत खबरें प्लांट की जा रही है अखबारों में, रोज दुष्प्रचार किया जा रहा है हमारे चुने हुए उम्मीदवार सांसद रविंद्र वाइकर के खिलाफ। और उसी का एक जो लेटेस्ट जो कड़ी है वो है कि वाइकर स्किन हैड फोन दैट अनलॉक्स ईवीएम। ये पहली बार सुनने में आ रहा है हमारे देश में कि ईवीएम को मोबाइल से अनलॉक किया जाता है। ये कौन सा ईवीएम है जो मोबाइल से अनलॉक होता है? पहले कहानी क्या है समझ लीजिए। जब 1 लाख वोटों की काउंटिंग रह गई थी 4 तारीख को, तब मीडिया पे खबर उड़ा दी गई कि एमवीए के उम्मीदवार, महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार 2000 कुछ वोटों से जीत गए। ये 5:44 के आसपास की बात है, उस दिन शाम की। बाद में लोगों ने इंक्वायर किया तो पता चला, जो काउंटिंग पे जो बैठे हुए तो जो रिटर्निंग ऑफिसर तो बोले नहीं, अभी तक तो हमने अनाउंस ही नहीं किया। ये जानबूझ के मीडिया की तरफ से इस तरह से प्रचार किया जा रहा है। फाइनली वो बाकी 1 लाख वोट की जब काउंटिंग पूरी हो गई तो 1 वोट से एमवीए का उम्मीदवार आगे दिखा था ईवीएम के काउंटिंग में। अगर ईवीएम में कोई घोटाला किया जाता, अगर ईवीएम को हैक किया जाता, तो 1 वोट से विरोधी पक्ष का उम्मीदवार कभी आगे आता ही नहीं। एक विषय हो गया। अभी 1 वोट से आगे था। उसके बाद हमारे उम्मीदवार ने कहा कि साहब, जो पोस्टल बैलेट जो काउंट किया था आपने, जिस पोस्टल बैलेट के तहत 1550 वोट रविंद्र वाइकर को मिले थे और 1501 वोट अमोल कीर्तिकर को मिले थे, अब उसको भी तो ऐड करेंगे इसमें। 8 बजे सुबह पोस्टल बैलेट की काउंटिंग हो जाती है, लेकिन वो पूरे काउंटिंग में ऐड नहीं होता। सबसे पहले ईवीएम की काउंटिंग सामने रखी जाती है, उसके बाद पोस्टल बैलेट की वोटिंग को उसमें ऐड किया जाता है। तो 1 वोट से जीता हुआ उम्मीदवार, वो पोस्टल बैलेट जिसमें ईवीएम का कोई रोल नहीं है, उस पोस्टल बैलेट में से 1550 वोट रविंद्र वाइकर के ऐड होते हैं और 1501 वोट इनके ऐड होते हैं, जिसकी वजह से 48 वोट से वो हार जाते हैं। अब जब से वो 48 वोट से हारे हैं, तब से बगैर कुछ जाने समझे, बगैर किसी तथ्य के, बगैर किसी सबूत के, शिवसेना उबाठा की तरफ से लगातार प्रचार किया जा रहा है कि फ्रॉड किया गया है। रविंद्र वाइकर को ये क्या बोलते हैं, प्रशासन ने जिता दिया, जब प्रशासन का कोई रोल ही नहीं इसमें। दोनों कैंडिडेट के पास 2-2 बार रिकाउंटिंग मांगने का अधिकार था और दोनों कैंडिडेट ने 2-2 बार रिकाउंटिंग मांगी है। अगर मान लीजिए विपक्ष के उम्मीदवार को प्रशासन ने या रिटर्निंग ऑफिसर ने रिकाउंटिंग का मौका नहीं दिया होता, तो कह सकते थे कि प्रशासन ने दुरुपयोग किया अपने पद का और सत्तारूढ़ दल के या एनडीए के उम्मीदवार के समर्थन में या उसके फेवर में काम कर दिया या भेदभाव किया। मतलब यह है कि कहीं कुछ घोटाला नहीं हुआ, ये एक दुष्प्रचार चल रहा है एमवीए की तरफ से। को पावर्ड बाय विमल। विमल, बोलो जुबा केसरी।